गाइस, सिविल इंजीनियर्स एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 15 बेसिक रूल्स फॉर कॉलम डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी इसमें कुछ ये सब थंब रूल हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कॉलम हो उसको डिज़ाइन करने से पहले हमें इन चीज़ों का, इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ इज़ लेस देन और इक्वल टू 40। कोई भी कॉलम है, सपोज ये कोई कॉलम हो गया, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा H/W अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, ये लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। ठीक है, इसका हमें ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट, चूज स्क्वायर कॉलम इफ लोड इज एक्सियल। तो अगर हमारे पास लोड एक्सियल है, एक्सियल मीन्स कि ये आपका कॉलम, ठीक है, ये आपका कॉलम है और कॉलम में लोड जो आ रहा है वो सेंटर से आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के लोड को हम कहते हैं एक्सियल लोड। तो अगर इस टाइप का लोड है, ठीक है, यानी एक्सियल अगर लोड है, तो हमें जो कॉलम चूज़ करना है वो कौन सा कॉलम चूज़ करना है, स्क्वायर कॉलम। ठीक है, तो स्क्वायर कॉलम इस तरह से, स्क्वायर कॉलम भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, ठीक है, स्फेरिकल, सॉरी ये सर्कुलर भी होता है। तो हमें स्क्वायर को प्रीफर करना है अगर इफ लोड इज एक्सियल। नेक्स्ट पॉइंट इज चूज रेक्टेंगुलर कॉलम इफ कंप्रेशन फोर्स एक्ट एट एसेंट्रिक एक्सिस ऑफ कॉलम। तो कब स्क्वायर कब चूज़ करना है हमें, जब हमारा जो लोड हो वो एक्सियल हो और जब एसेंट्रिक एक्सिस पे हमारा लोड आ रहा है। सपोज ये कॉलम हो गया, ठीक है, लोड हमारा ये आ रहा है एसेंट्रिक एक्सिस पर, तो इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तब हमें रेक्टेंगुलर कॉलम जो है यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इज 4 फॉर स्क्वायर शेप एंड 6 फॉर सर्कुलर शेप कॉलम। अब जब हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं या कॉलम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम रेनफोर्समेंट का यूज़ करेंगे। तो अगर हम स्क्वायर कॉलम हमने यूज़ किया है, यानी अगर हमने स्क्वायर कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमें नंबर मेन रेनफोर्समेंट लेनी है लॉन्गिट्यूडनल बार्स, वो मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट बार हमको यूज़ करनी है। ठीक है, और यही कंडीशन अगर हमने स्फेरिकल चूज़ किया है तो इसमें मिनिमम हमें कितनी बार्स, 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स का यूज़ करना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स मतलब ये अगर कॉलम हो गया तो ये जो हम ये बार्स जो यूज़ करते हैं ये इस तरह से, ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती हैं। तो अगर स्क्वायर कॉलम है तो मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ बार हमें यूज़ करनी है, और अगर हमारे पास स्फेरिकल कॉलम, हम सॉरी सिलेंड्रिकल या फिर हम कहेंगे सर्कुलर कॉलम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार्स हमें यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम डाया ऑफ मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार इज 12 mm। तो हम ये जो हमने इसमें जैसे मेन रेनफोर्समेंट था ये, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स, तो यही अगर हमारे पास जो भी कॉलम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम मेन रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल बार जो भी हैं इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डाया मिनिमम कितना होना चाहिए, 12 mm। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो बार्स होती हैं हमारे पास, तो वो डाया में आती हैं, मतलब कि जैसे अगर ये हमारे पास कोई लॉन्गिट्यूडनल बार है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में होती हैं और इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर। ठीक है, तो इसी को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेडियस, और ये क्या हो गया, पूरा डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इसी को हम डाया बोलते हैं। तो जो हमें इसमें जो बार हम लॉन्गिट्यूडनल बार या मेन रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे, तो मिनिमम हमें 12 mm डाया की रेनफोर्समेंट यूज़ करनी है, इससे कम यूज़ नहीं करनी। ठीक है, इससे ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं लोड के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे कम हमें यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट इज 6.8, स्पेसिंग बिटवीन टाइज नॉट ग्रेटर देन 100 mm फॉर जोन ए एंड नॉट मोर देन 150 mm फॉर जोन बी। अब क्या होता है कि जैसे कोई कॉलम है, सपोज मैं यहीं बना दे रहा हूँ, ये कॉलम है, ठीक है, तो हम कॉलम को क्या करते हैं, 3 जोन में, दो जोन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक ये इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया, तो ये जोन ए कहलाता है, ये जोन बी कहलाता है, और ये जोन अगेन जोन ए कहलाता है। ठीक है, तो जोन ए यानी इसमें और इसमें, ठीक है, यहाँ पे हम स्टिरप्स यूज़ करेंगे, स्टिरप्स कॉलम में स्टिरप्स होती हैं। ठीक है, तो स्टिरप्स जो है, तो जोन ए में जो है, इसमें जो स्टिरप्स इस तरह से, ये कॉलम है, ये स्टिरप्स हो गई,
तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हमें रखना है इसको हम बोलते हैं स्पेसिंग, ठीक है। तो स्पेसिंग बिटवीन टू स्टिरअप्स ये हमें जोन ए के अंदर 100 mm की लेनी है, और जोन बी जो है हमारा ये वाला, इसमें हमें 150 mm, ठीक है। तो 150 mm से ज़्यादा नहीं लेनी, और जोन ए में यानी यहाँ और यहाँ दोनों जोन में, ए जोन जो है इसमें हमें 100 mm से ज़्यादा नहीं लेनी, और जोन बी में हमें 150 mm से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, स्पेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार नियर द विड्थ ऑफ कॉलम। अब जो हम मेन रेनफोर्समेंट बार, ये मेन रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है। तो ये विड्थ हो गई, ये क्या है, विड्थ ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो मेन रेनफोर्समेंट बार जो है वो हमें नियर द विड्थ ऑफ द कॉलम लगानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर कवर। तो हम इसमें क्लियर कवर ये कहते हैं कि कवर ब्लॉक का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो कॉलम में हमें 40 mm जनरली यूज़ करते हैं, और स्लैब के लिए 15 mm। इससे थोड़ा बहुत कम भी आप यूज़ कर सकते हैं, 25 mm का भी हम कॉलम में यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्लैब में हम 15 mm तक का भी यूज़ करते हैं। तो इन जनरल जो है वो 40 mm का हम कॉलम कवर, इसमें कॉलम में क्लियर कवर या हम कह सकते हैं कि कवर ब्लॉक का यूज़ करते हैं, और स्लैब में हम 25 mm। नेक्स्ट पॉइंट, बॉटम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार मस्ट बी डक लेग टू द लिंक विद फाउंडेशन। मतलब कि ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे फाउंडेशन होती है ये, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल और अलग अलग टाइप की होती हैं। तो इसमें जो हम ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स यूज़ करते हैं कॉलम में, जो मेन रिइंफोर्समेंट होता है, तो इसकी जो लेग्स होती हैं, ठीक है, जो फाउंडेशन में जाती हैं, तो इसको हमें डक लेग, मतलब इस तरह से एल देना होता है, ठीक है। अभी कितना देना होता है ये आगे हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल इतना याद रखना है कि आपको कि बॉटम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार मस्ट बी डक लेग्स, ठीक है। तो कैसे होना चाहिए, डक लेग, मतलब इस तरह से नीचे, ठीक है, और फाउंडेशन में जाके लिंक होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट परसेंटेज इज 0.8%। तो मिनिमम एरिया जो होना चाहिए रेनफोर्समेंट का, ठीक है, वो 0.8% होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 6% होना चाहिए, किसके, कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया के। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ टॉप ऑफ द कॉलम एंड द बॉटम ऑफ द कॉलम शुड बी सेम। मतलब कि ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो ये टॉप क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये बॉटम क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन टॉप का है वही क्रॉस सेक्शन हमें, हमारे पास किसका होना चाहिए, बॉटम का भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एकदम आपका कॉलम आना चाहिए। इसको हम चेक करते हैं जब हम कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो हम प्लम बॉब की हेल्प से चेक करते रहते हैं कि कॉलम हमारा सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक। पॉइंट नंबर 12, मिनिमम साइज ऑफ द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 9 इंच बाई 9 इंच विद 4 नंबर ऑफ बार्स FE 500 ग्रेड। तो हमें कम से कम 500 ग्रेड की जो है रेनफोर्समेंट यूज़ करनी है, और कम से कम 4 बार्स, नंबर ऑफ बार्स हमें उसमें यूज़ करना है, और कॉलम का जो साइज़ है वो मिनिमम 9x9 का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम mm में बात करें तो 225 mm बाई 225 mm, ठीक है, ये साइज़ होता है, मिनिमम साइज़ है ये कॉलम का। तो इतने इस साइज़ का हमें मिनिमम कॉलम यूज़ करना, बनाना ही बनाना है, डिज़ाइन करना है, और उसमें जो बार्स हम यूज़ करेंगे वो चार चार जो हैं, ये 4 नंबर ऑफ बार्स का यूज़ करना ही है, ठीक है। स्टील जो हम यूज़ करेंगे वो कम से कम 500 ग्रेड की हम स्टील यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 13 पॉइंट, यूज़ मिनिमम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन RCC कॉलम। तो कम जब हम क्या कहते हैं, अब हमारा कॉलम तैयार हो गया, फ्रेम इसका तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कंक्रीटिंग करते हैं, यानी कॉलम की कास्टिंग करते हैं। तो जब हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो हमें जो ग्रेड हम कंक्रीट का यूज़ करेंगे वो कम से कम हमें M20 ग्रेड यूज़ करना है, ठीक है। वैसे आप M25 भी कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा कर सकते हैं, लोड के ऊपर डिपेंड करता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम हमें M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है। अगर इसका रेशो देखें तो क्या होता है, 1:1.5:3, यानी ये हो गया आपका सीमेंट, ये हो गया सैंड, और ये हो गया एग्रीगेट। नेक्स्ट 14 पॉइंट, विथ थंब रूल अ कॉलम स्पैन इज़ नॉट मोर देन 5 मीटर। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है, और एक कॉलम ये, तो जो थंब रूल है वो क्या है कि हमारे पास जो कॉलम का ये स्पैन होना चाहिए, ठीक है, ये 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
मतलब मैक्सिमम हमें 5 लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, कम आप ले सकते हैं, लेकिन 5 मीटर से ज़्यादा स्पेसिंग या कह सकते हैं कि स्पेन हमारे पास हमें यूज़ नहीं करना है, नहीं लेना है। नेक्स्ट 15 पॉइंट, यूज़ 8 mm डाया ऑफ बार्स इन स्टिरअप एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब हुआ कि जो हम ये हमारे पास ये कॉलम है, जब पीछे मैंने आपको बताया था, इसमें हम क्या कर देते हैं, जोन में डिवाइड कर देंगे। खैर ठीक है, ये हमारी स्टिरअप्स होती हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जोन ए हो गया, ये आपका जोन बी हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि थंब रूल के अकॉर्डिंग कि कम से कम, जैसे हम उसमें बताया था हमने 100 mm हमें इसमें स्पेसिंग रखनी है जोन ए में, और जोन बी के अंदर हमें 150 mm स्पेसिंग रखनी है। तो वही ये कह रहे हैं कि 150 मिनिमम, 150 इससे ज़्यादा हमें मैक्सिमम जो है 150 mm स्पेसिंग हमें लेके चलना है स्टिरप्स के बीच में। ठीक है, ये स्टिरप्स हो गई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको स्पेसिंग बोलते हैं। सेंटर से मतलब ये मान लीजिए ये एक स्टिरप है हमारी, उसका एक बार, उसका दूसरा, तो इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये हमें कितना 150 mm लेके चलना है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, और 8 mm की इस स्टिरप्स में जो हम डाया यूज़ करते हैं वो 8 mm की डाया को यूज़ करते हैं। ठीक है, 8 mm डाया की क्या कहते हैं स्टील बार हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, और क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूँगा उसका लिंक। और टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, उसमें ज़रूर ज्वाइन हो। उसमें जॉब्स की अपडेट वगैरह ये सब हम डालते रहते हैं, जैसे भी आती रहती हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।